हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, ट्रेन से यात्रा करने वाले ज़्यादातर यात्रियों को एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, वो है टिकट। वो जब भी टिकट बुक करवाने जाते हैं उनको वेटिंग टिकट ही मिलता है। ज़्यादातर ये फेस्टिव सीज़न या फिर वैकेशन के टाइम पे होता है। वो टिकट बुक करने जाते हैं परंतु कंफर्म सीट नहीं मिल पाता है और उनका टिकट वेटिंग में चले जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वेटिंग टिकट कंफर्म कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों, रेलवे में बहुत सारे कोटा होते हैं, उसके तहत टिकट बुक होता है। जब भी आप 4 महीना पहले टिकट बुक करने जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि IRCTC की वेबसाइट पे कोटास रहते हैं, जैसे कि जनरल कोटा, लेडीज़ कोटा, लोअर बर्थ सीनियर सिटीज़न कोटा, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ड्यूटी पास तत्काल और प्रीमियम तत्काल। और इसके अलावा कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए VIP कोटा और भी कुछ कोटास होते हैं, उसके तहत सीट रिजर्व किए जाते हैं। तो जब भी 4 महीना पहले टिकट विंडो ओपन होता है तो सारे कोटा के तहत सीट रिजर्व रखा जाता है। सपोज़ अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए टिकट बुक करने गए तो अगर ट्रेन में 400 सीट्स हैं तो वहाँ पे लगभग 50% आपको जनरल पैसेंजर्स के लिए ये रखा जाएगा सीट्स, और जो बचा हुआ इन कोटा में डिवाइड कर दिया जाता है। ये जो है हमने एक आपको रफली एग्जाम्पल दिया है। तो आप जब भी टिकट बुक करने जाते हैं और आपका टिकट वेटिंग में आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं रहता है कि ट्रेन में सारे सीट्स फुल हो गए हैं। अभी भी सीट्स बचे हुए हैं जो कि उन कोटा वाले पैसेंजर्स के लिए रिजर्व रखा गया है। और आपको बता दें दोस्तों, हर स्टेशन का अपना अलग अलग कोटा होता है, तो वो स्टेशन से जो पैसेंजर टिकट बुक करेगा वो टिकट उनको मिलेगा। तो इस हिसाब से पैसेंजर्स को सीट अलॉट होता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि कितने टाइप के वेटिंग टिकट्स होते हैं भारतीय रेलवे की ट्रेनों में। एक तो आपने देखा हो कि GNWL होता है, देन फिर होता है PQWL, देन RSWL, RLWL, TQWL। ये सारे वेटिंग लिस्ट कैटेगरीज हैं। पहले दोस्तों जान लेते हैं कि GNWL कोटा क्या होता है। जब आप टिकट बुक कराते हो तो बहुत बार आपको WL कोड लिखा हुआ आता है। इसका मतलब होता है वेटिंग लिस्ट। ये वेटिंग लिस्ट का सबसे आम कोड होता है। यहाँ आपका टिकट कंफर्म होने की संभावना सबसे अधिक होती है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, अगर आपका टिकट GNWL 7 है, WL 6 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी वेटिंग टिकट 6 है। मतलब आपका टिकट उस स्थिति में कंफर्म होगा जब आपके पहले टिकट बुक कराने वाले 6 यात्री अपना टिकट कैंसिल करा दें। दोस्तों, आपको बता दें कि जो ट्रेन जिस स्टेशन से बन के निकलती है उस स्टेशन से आप ट्रेन डिपार्चर करने वाले हैं और आप उस स्टेशन से ही ट्रेन को बोर्ड करने वाले हैं, तो आपने जब भी टिकट बुक किया और उस टिकट पे वेटिंग लिस्ट आया तो वहाँ से ज़्यादा चांसेस रहता है कि वो टिकट कंफर्म हो जाए। दोस्तों, नेक्स्ट कैटेगरी है PQWL, यानी कि पूल कोटा वेट लिस्टिंग टिकट। इसका मतलब ये होता है कि जब किसी लंबी दूरी की ट्रेन में बीच के किन्हीं 2 स्टेशनों के बीच यात्रा की जाती है तो वेटिंग टिकट PQWL में डाल दिया जाता है। यहाँ किसी भी स्टेशन पर कंफर्म टिकट यदि कैंसिल होता है तो PQWL वाले यात्रियों का टिकट कंफर्म हो जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी है RSWL, यानी कि रोड साइड वेटिंग लिस्ट। कई बार टिकट पर आपने देखा होगा RSWL कोड लिखा होता है। इसका मतलब यह होता है कि ये रोड साइड वेटिंग लिस्ट का टिकट है। जब ट्रेन के शुरू होने वाले स्टेशनों से रोड साइड स्टेशन या उसके पास पड़ने वाले स्टेशनों के लिए बुक कराया जाता है टिकट, तो यह कोड आता है। इस तरह के वेटिंग टिकट में कंफर्म होने की संभावना काफ़ी कम रहती है। नेक्स्ट कैटेगरी है दोस्तों रिमोट लोकेशन वेट लिस्टिंग टिकट, यानी कि RLWL। RLWL के कंफर्म होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। ये छोटे स्टेशनों का बर्थ का कोटा होता है। इन इंटरमीडिएट स्टेशनों पर वेटिंग टिकट को RLWL कोड दिया जाता है। कई बार आपने तत्काल में टिकट बुक करवाया होगा और टिकट बुक करने के टाइम पे आपका टिकट वेटिंग में चले जाता है और आपके टिकट पे लिख के आता है TQWL। इसका मतलब होता है तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। इसमें होता यह है कि तत्काल में टिकट बुकिंग करने पर यदि आपका नाम वेटिंग लिस्ट में आता है तो यह कोड दिखाई देता है। इसके कंफर्म होने की संभावना बहुत कम रहती है क्योंकि तत्काल में टिकट बहुत ही कम कंफर्म होता है। ये सारे कैटेगरीज में अगर आपका टिकट है और वो वेटिंग में है, कंफर्म नहीं होता है, तो आप ट्रेन से यात्रा नहीं कर सकते हैं। और एक और कैटेगरी है जो कि वेटिंग लिस्ट नहीं है, वो है RAC, वो है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। इसमें होता यह है कि अगर आपका टिकट RAC में है तो आप ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर केसों में साइड लोअर जो बर्थ रहता है वो RAC पैसेंजर्स को दिया जाता है। साइड लोअर बर्थ पे एक सीट पे 2 पैसेंजर शेयर करते हैं। इस कैटेगरी में अगर किसी पैसेंजर का कंफर्म टिकट है और अगर वो कैंसिल करवाता है तो यहाँ पर RAC पैसेंजर का टिकट कंफर्म होने का चांसेस रहता है। अगर कोई यात्री कैंसिल नहीं करवाता है अपना कंफर्म टिकट और आपका RAC टिकट ही रहता है तो आपको RAC टिकट पे ही यात्रा करना पड़ेगा और एक सीट पे 2 पैसेंजर शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये वेटिंग टिकट कंफर्म
कैसे होते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर बहुत सारे कोटास रहते हैं, उस कोटा के तहत सीट्स रिजर्व किए जाते हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन कोटा हो गया, लेडीज़ कोटा हो गया, हैंडीकैप कोटा हो गया, तत्काल कोटा हो गया, प्रीमियम तत्काल कोटा हो गया। इन कोटा के तहत सीट्स जो रिजर्व रखे जाते हैं और आगे चल के वो सीट्स बुक नहीं होते हैं और सीट्स खाली रहते हैं, तो वो सीट्स जो हैं नॉर्मल पैसेंजर को अलॉट कर दिया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल दे देते हैं कि सीनियर सिटीज़न कोटा के तहत 5 सीट्स खाली है, तत्काल के तहत 5 सीट्स खाली है, प्रीमियम तत्काल के अंडर 5 सीट्स खाली हैं, देन फिर पर्सनल विद डिसेबिलिटी हो गया, उसके तहत भी खाली, और जो अधिकारियों के कोटास जो रिजर्व रखे जाते हैं उनके तहत भी कुछ सीट्स खाली हैं और बुक नहीं होते हैं। तो वो जो सीट्स रहता है चार्ट बनने के बाद नॉर्मल पैसेंजर्स को अलॉट किए जाते हैं। जैसे कि अगर आपका वेटिंग टिकट है 1 से 10 है, 15 है, 20 है और ये सीट्स खाली है, तो इसके तहत जो वेटिंग कैटेगरी के पैसेंजर्स हैं उनका टिकट कंफर्म कर दिया जाता है। और नेक्स्ट मेथड ये है कि अगर किसी पैसेंजर्स का कंफर्म टिकट है वो अपना टिकट कैंसिल करवाता है, तो इस केस में भी जो जिसका वेटिंग टिकट है वो कंफर्म होने का चांसेस वहाँ पे बढ़ जाता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है दोस्तों कि ट्रेन में ज़्यादा वेटिंग है, तो वहाँ पे रेलवेज़ क्या करती है कि ट्रेन के में एक एक्स्ट्रा कोच लगा देती है, तो वो एक्स्ट्रा कोच लगाने के बाद सीट्स बढ़ जाता है, तो यहाँ पर जिसका वेटिंग टिकट्स रहता है तो कंफर्म होने का चांसेस यहाँ पे बढ़ जाता है। तो इस तरीके से जो आपका वेटिंग टिकट है वो कंफर्म होता है। यही एक जेन्युइन तरीका है जिसके तहत आपका वेटिंग टिकट कंफर्म होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसके अलावा और कोई मेथड है ही नहीं। रेलवेज़ का एक सिस्टम है, वो उसी सिस्टम के तहत काम करती है। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपने अपना टिकट ऑनलाइन बुक किया है IRCTC की वेबसाइट पे और वो वेटिंग लिस्ट में है और चार्ट बनने के बाद वो कंफर्म नहीं होता है तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। तो अगर आप उस टिकट पे यात्रा करते हैं तो TTE आपको फाइन मारेंगे और विदाउट टिकट कंसीडर करेंगे। तो आपका टिकट ऑनलाइन है, कंफर्म नहीं होता है तो आप उस टिकट पे ट्रैवल ना करें। और ऐसा भी देखा गया है दोस्तों, अगर आपने काउंटर से टिकट बुक किया है और वेटिंग में है तो और वो कंफर्म नहीं होता है तो फिर भी आप उस टिकट पे यात्रा कर सकते हैं। सपोज़ आपका स्लीपर क्लास का टिकट है तो आप स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर सकते हैं उस टिकट से। बट यहाँ पर अगर ट्रेन में ज़्यादा भीड़ रही तो TTE को अथॉरिटी है कि वो आपको जनरल क्लास में भेज सकते हैं। हाँ, अगर स्लीपर क्लास में सीट्स खाली है तो यहाँ पे TTE आपको सीट अलॉट भी कर सकते हैं। ये पूरा राइट्स TTE के पास है। तो आपने काउंटर से टिकट निकाला है और वो वेटिंग में है और आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो एक बार TTE को ज़रूर मिलें और उनसे बात करें और बोले कि अगर कोई सीट्स अवेलेबल है, खाली है, कोई पैसेंजर नहीं आया है तो आप वो सीट्स हमें अलॉट कर दें। तो इतना बात बोलने में कोई बड़ी बात नहीं है, TTE से बात करें। तो यहाँ पर अगर सीट्स कोई भी खाली होता है, कहीं पे भी खाली होता है तो TTE आपको ये सीट अलॉट कर देंगे। तो इसके तहत भी आपका वेटिंग में टिकट है तो भी आप ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं कंफर्म सीट के साथ। बट ये टिकट काउंटर से खरीदा गया होना चाहिए। वेटिंग टिकट की समस्या दूर करने के लिए रेलवेज़ को नई ट्रेनें चलानी पड़ेंगी। जब तक नई ट्रेनें नहीं चलेंगी तब तक वेटिंग टिकट कम नहीं होंगे। बट सिर्फ नई ट्रेनें चलाने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए नए ट्रैक्स भी बिछाने पड़ेंगे। जब तक नए ट्रैक्स नहीं बिछेंगे और उस पर ट्रेनें ज़्यादा नहीं चलेंगी तब तक वेटिंग टिकट की समस्या कम नहीं होने वाली है। क्योंकि एक ही लाइन्स पे कितनी ट्रेनें चलेंगी, एक ही लाइन्स पे अगर ज़्यादा ट्रेनें चलेंगी तो ट्रैफिक जैम हो जाएगा, उसकी वजह से ट्रेनें लेट भी हो रही है। तो इसी पर रेलवे ऐसा प्लान कर रही है कि 2027 तक वेटिंग टिकट को ख़त्म कर दिया जाए, सारे पैसेंजर्स कंफर्म टिकट के साथ ही ट्रेन में यात्रा करें। कैसी लगी ये जानकारी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो मिलते हैं हम आप लोगों से अपने अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।